प्रेम या छलावा। आनंद। प्रेम, अब मैं इसे कैसे परिभाषित करूं? तरह तरह के लोग इस विषय की अपनी अपनी रुचि व सुविधा के अनुसार इसकी परिभाषा बनाते हैं। कुछ कहते हैं कि प्रेम समर्पण का नाम है, तो कुछ एक के अनुसार प्रेम मात्र बलिदान मांगता है। बलिदान दो और प्रेम पाओ। किंतु प्रेम के लिए बलिदान भी अन्यों का किया जाए या स्वयं प्रेम का ही बलिदान करें? यदि प्रेम के लिए प्रेम का ही बलिदान कर दिया जाए तो फिर प्रेम का अर्थ ही क्या रह जाएगा? वो तो मध्य में ही अपूर्ण होकर रह गया। क्या कभी अपूर्णता को प्राप्त कुछ भी पूर्ण हो सकता है? इसका अर्थ तो यही हुआ कि प्रेम ने अपना ही बलिदान देकर स्वयं को बीच रास्ते में ही खो दिया। पर यदि प्रेम बलिदान चढ़ा भी तो किसका? मिथ्या कामनाओं का, या लोभ अथवा मूर्खता का, या वासना का, या मिथ्या संबंधों का? एक और तो हम कहते हैं कि प्रेम सबसे पवित्र संबंध है। ये दो शरीरों का नहीं वरन दो आत्माओं का संबंध होता है। और दूसरी ओर हम इन्हीं सारे कारणों व अनात्मिक संबंधों के लिए उसी पवित्र आत्मिक संबंध की बलि भी चढ़ा देते हैं। ये कहाँ तक सही है, ये मुझे नहीं पता। यदि पूछने जाओ तो उसी पवित्र आत्मिक संबंध के बलिदान के लिए वे हजारों कारण गिनाने लग जाएंगे। यदि हजारों कारणों के कारण भी प्रेम का बलिदान चढ़ जाए तो फिर वो आत्मिक संबंध कैसे हुआ? ये तो सीधा सीधा छल है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। क्योंकि ना तो ये अपने ही कथित सिद्धांतों का पालन करता है, ना ही अपनी पवित्रता को बनाए रखता है। भौतिक होकर भी किसी एक परिभाषा में सीमित नहीं हो पाता। मेरा कहना तो मात्र इतना है कि आधुनिक युग में ये कैसा प्रेम है जो ना तो अपनी संपूर्णता पर ही पहुंच रहा है, ना ही अपनी मर्यादा बना पा रहा है, ना सुख ही दे पा रहा है, केवल बलिदान ही मांगे जा रहा है। ये तो वही बात हुई कि खाओ भरपेट और शरीर को लगे कुछ भी नहीं। कोई सम्मान के कारण प्रेम को त्याग देता है, तो कोई अपनी अपूर्ण इच्छाओं के कारण, कोई अपनी अतृप्त वासनाओं के कारण प्रेम को त्याग देता है, तो कोई मन में नित्य उपज रही चंचलताओं के कारण। पर विष किसी भी कारण से खाया जाए, मृत्यु तो निश्चित ही होती है। मैं यहां किसी जाति विशेष के लिए भी नहीं बोल रहा। चाहे स्त्री हो या पुरुष, प्रेम की उच्छृंखलताओं से उत्पन्न दुखों को दोनों को ही सहना पड़ता है। हां, एक भेद अवश्य है। पुरुषों के लिए ये कहीं अधिक विशिष्ट और गहन हो जाता है, और ये भेद उनकी भौतिकता भिन्न होने के कारण स्वाभाविक ही है। स्त्रियां बाहर से सौम्य और भीतर से कठोर प्रवृत्ति की होती हैं, और पुरुष बाहर से कठोर और भीतर से अति सौम्य प्रवृत्ति के होते हैं। माया तत्व की अधिकता के कारण स्त्रियां स्वतः मानसिक रूप से चंचल होती हैं। अतः जब अपूर्ण प्रेम के विरह को भोगने की बात हो, तब कष्ट स्त्रियों की अपेक्षा में पुरुषों में सहस्त्रों गुना तक बढ़ जाता है। हम सभी ने प्रायः ये सुना ही होगा कि किसी पुरुष ने किसी स्त्री के विरह में आकर आत्महत्या जैसा जघन्य पाप भी किया। जो प्रेम के छल के आवेश में आकर किसी अन्य की हानि करने का प्रयास करते हैं, उन्हें मैं सही नहीं मानता। क्योंकि हर ओर से हार जाने पर मनुष्य मात्र अपनी ही हानि करने का प्रयास करता है, दूसरों की नहीं। मैं इस उदाहरण से बस ये सिद्ध करना चाहता हूं कि पुरुषों में इस विरह व छल के दुख का आवेश इतना अधिक होता है कि कुछ प्रतिशोध को चुनते हैं तो कुछ के भाग में जीवन भर का क्षोभ आता है। कुछ एक पुरुष जिनमें साहस अधिक होता है, वे वैरागी संन्यास ले लेते हैं, तो कुछ मृत्यु का ही वरण करते हैं। बाकी जिनमें साहस की कमी होती है, वो जीवन भर उस असहनीय दुख का बोझ उठाते हैं। हां, कुछ प्रेम संबंध ऐसे भी होते हैं जो पूर्ण होते हैं। सभी अपूर्ण ही नहीं होते, किंतु उसका अनुपात क्या है? संभवतः 1,000,000 में से 1। ऐसी स्थिति में क्या प्रेम का स्वरूप अपने मूलभूत सिद्धांत को भी तुष्ट कर पाता है? यदि नहीं, तो क्या आवश्यकता है ऐसे छल में फंसकर इसे सिर पर चढ़ाने की, इसे समाज का सिरमौर बनाने की? जिसे देखो वो प्रेम के गुण गाता फिरता है, संभवतः इसलिए क्योंकि वो अब तक उस मीठे विष के प्रभाव से या तो अनभिज्ञ है या फिर अभुक्त है। संसार का एक सीधा सा नियम है, यदि किसी विषय के बारे में गहराई से जानना हो
तो उनसे जाकर पूछो जिन्होंने उस विषय के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया हो। जीतने वालों से अधिक गूढ़ ज्ञान तुम्हें हारने वाले देंगे, क्योंकि उन्होंने उस विषय के उस पक्ष को भी देखा है जिसे जीतने वालों ने नहीं देखा। इसलिए यदि प्रेम की सत्यता भी जाननी हो तो उनसे पूछो जो इसके छल से उत्पन्न विरहाग्नि के भुक्तभोगी हैं। मेरा सीधा सा मत है, जो प्रेम अपनी पूर्णता को प्राप्त ना करे और जिसका विरह दैविक कारणों से ना हो वरन भौतिक अथवा मानसिक कारणों से हो, वो छल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसके बचाव में दिया गया कोई भी तर्क संतोषजनक नहीं हो सकता, और जो इसके बचाव में आते हैं वो मूढ़ अज्ञानी हैं। ये बार बार कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता। रे मन, ईश्वर के अलावा किसी और से प्रेम न करो, क्योंकि जो स्वयं ही अपूर्ण है वो तुम्हें पूर्णता कैसे दे सकता है, और जो तुम्हें आत्मिक सुख शांति से युक्त पूर्णता का आभास भी ना कराकर केवल छल और विरह के तवे पर तपावे, ऐसे प्रेम को ठीक उसी तरह त्याग दो जैसे कोई व्यक्ति किसी भी समय प्राण दंड मिलने के भय से किसी मूर्ख राजा का राज्य त्याग कर चला जाता है। ये तथाकथित प्रेम कब तक तुम्हें सुखी रखेगा और कब तुम्हें असह्य दुख की ज्वालामुखी के मुख में डाल देगा, ये किसी को ज्ञात नहीं। जिसे तुम आज क्षणिक सुख का प्रदाता मान रहे हो, वही एक दिन तुम्हारे हर क्षण के दुखों का हिसाब रखेगा। वही एक दिन तुम्हें एक एक क्षण मृत्युन्मुख जीवन जीने के लिए बाध्य कर देगा। वो आज नहीं तो कल तुम्हारे प्रेम रूपी सागर की एक एक बूंद को निचोड़ लेगा। सर्प को कितना भी दूध पिलाओ या प्रेम दो, वो समय आते ही तुम्हें बिना समय गवाए डस ही लेगा। जिस तरह माया की शून्यता के कारण वो सर्प तुम्हारी भावनाओं से अनभिज्ञ है, उसी तरह माया की अधिकता के कारण स्त्री भी तुम्हारी भावनाओं का भोग लगाने हेतु ही है। हम सभी ने महाराज भर्तृहरि की कथा अवश्य सुनी होगी, महान सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई। यदि उनकी कथा नहीं सुनी तो मैं सारांश में उसे यहां पुनः दोहराता हूं। सम्राट विक्रमादित्य के अग्रज महाराज भर्तृहरि उज्जैनी राज्य के राजा थे। वो अत्यंत लोकप्रिय, न्यायप्रिय और उदार स्वभाव के थे। उनकी पत्नी पिंगला विश्व सुंदरी थीं। महाराज भर्तृहरि का अपनी पत्नी पिंगला के लिए प्रेम अतुलनीय था। उसकी कोई समता नहीं थी। दूर दूर तक उनके पत्नी प्रेम की सराहना की जाती थी। उन्हें एक आदर्श पत्नीव्रत पति के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त थी। उनकी उसी अति प्रिय पत्नी ने उनके साथ छल किया, और वो भी ऐसा छल जो इतिहास में एक अति प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में सदैव के लिए स्थापित हो गया। पिंगला ने लक्ष्मण तुल्य विक्रमादित्य के विरुद्ध महाराज भर्तृहरि के कान भरे और उन्हें राज्य से निष्कासित करवा दिया। कारण बस इतना था कि विक्रमादित्य को पिंगला के गुप्त प्रेम प्रसंग के विषय में पता चल गया था। जब भेद खुला और ये सर्वसमक्ष आया, तब महाराज भर्तृहरि इतने शोक संतप्त हुए कि प्रायश्चित करने तक का मार्ग उन्हें नहीं मिला। उन्होंने अपने मंत्रियों को भेज किसी प्रकार अपने छोटे भाई विक्रमादित्य की खोज करवाई और उन्हें अपना सारा राजपाट सौंपकर संन्यास ले लिया। अब तनिक इस भेद के क्रम को देखते हैं। राजा ने रानी पिंगला से अति प्रेम किया। पिंगला ने एक राजशाही सैनिक से प्रेम किया। वो सैनिक एक वैश्या पर आसक्त था और वो वैश्या अपने जीवन से तंग थी। इस प्रसंग के क्रम को बताते हुए स्वयं भर्तृहरि अपने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ के आरंभ में लिखते हैं, जिसका चिंतन मैं निरंतर करता हूं वो मुझसे विरक्त है, अर्थात दूसरे में आसक्त है। वो भी दूसरे सैनिक की इच्छा करती है और वो दूसरा भी किसी अन्य वैश्य में आसक्त है, और मेरे सुख दुख के विषय में कोई दूसरी वैश्य ही इच्छा करती है। धिक्कार है उस पिंगला को, धिक्कार है उस सैनिक को, धिक्कार है कामदेव को, धिक्कार है इस वैश्या को, और मुझे भी धिक्कार है। अब तनिक ये सोचो कि राजपाट का वैभव, अति प्रेम, मान सम्मान और सब कुछ होने के बाद भी पिंगला ने राजा के साथ छल किया। वो छल भी ऐसा जिसने राजा को सब कुछ त्यागने पर विवश कर दिया। ठेस ऐसी लगी कि उन्हें सत्य की खोज करने के लिए गुफा कंदराओं की शरण लेनी पड़ी।
ऐसे अनेकों उदाहरण हैं इतिहास में जहां ये प्रत्यक्ष देखने को मिलता है कि प्रेम की सहमति तो है, पर उसकी पूर्णता तक उसका स्वीकरण करना स्वीकार नहीं। हम अपने स्वयं के जीवन में ही देख सकते हैं। हम सभी ने कभी न कभी ऐसी परिस्थिति का सामना अवश्य किया है जब रोते बिलखते हमारी आत्मा हमसे यही सारी बातें विस्तार से कहती है। एक अन्य उदाहरण महर्षि विश्वामित्र का ही लेते हैं। प्रेम तो उन्होंने भी मेनका से कुछ कम न किया था, पर अंत उतना ही दुखद हुआ। पति व पुत्री को सदैव के लिए अकेला छोड़ वो स्वर्ग चली गईं। किस हेतु से? अपनी चिरस्थायी यौवन रस के माधुर्य को सदा के लिए बनाए रखने के लिए। यदि प्रेम का इतना ही सम्मान होता तो क्या वो अपना अमरत्व और स्वर्ग के सुखों का त्याग कर अपने पति और संतान का चयन नहीं कर सकती थी? निश्चित ही कर सकती थी, पर उसने नहीं किया। ये व्याख्यान हमें कुछ ऐसे प्रश्नों के जंजाल में लाकर खड़ा करता है जिसके उत्तर अभी तक संभवतः कोई नहीं दे पाया। जैसे, यदि प्रेम को पूर्णता तक नहीं ही पहुंचाना हो तो उसकी सहमति क्यों? यदि उसकी सहमति दी है तो उसका स्वीकरण क्यों नहीं? सांसारिक कामनाओं के लिए पवित्र प्रेम की बलि क्यों? यदि प्रेम आत्मिक संबंध है तो उसके लिए अनात्मिक संबंधों का त्याग क्यों नहीं? माता पिता, मित्र, बांधवादी संबंध मात्र इस देह तक हैं। फिर देह से परे आत्मा के संबंधों का परिष्कार क्यों? यदि प्रेम स्वीकारा है तो सांसारिक भोगविलास के लिए उसी प्रेम से छल क्यों? क्या स्वार्थ इतना प्रबल है कि उसके लिए किसी के प्रेम का गला इस प्रकार घूंटा जा सके कि वो व्यक्ति मृत्यु का आलिंगन करना अधिक सुखकर जाने? यदि प्रेम का अमृतपान नहीं करना तो उसे सुस्वादु विष बनाकर उपस्थित क्यों करना? और ये सारे प्रश्न अंत में एक और प्रश्न को जन्म देते हैं। क्या ये सब जानकर भी किसी से प्रेम करना उचित है?